तो नमस्कार। और भाई आज का जो डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपने हाल ही में बहुत सारी चीजें सुनी है फिक्सिंग को लेकर, जो कि अ, बहुत बुरी चीज है हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए। और आपने ये भी देखा कि एक ही व्यक्ति है जो इनके ऊपर खुलकर बोल रहा है, और वो हमारे साथ है, रंजीत बजाज। तो थैंक यू पाजी कि आप इसके ऊपर बोल रहे हैं और आज आप इस चीज के बारे में बात करने के लिए हमसे जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, एज जितना ठीक हो सकते हैं इन दिस सर्कमस्टांसेस। अनुराज, आई बी रादर बी हियर तेरे साथ जब हमारे हैप्पियर टाइम्स होते हैं, जब इंडिया कोई टाइटल जीतता है उसके बारे में बात करते हैं। बट अब मुझे लगता नहीं है कि जैसे मैं बता रहा था कि मैं अपनी लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैंने लाइफ में ठीक चॉइस ली है कि नहीं ली है टू बी इन दिस फील्ड। एंड इफ आई कैन मेक, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ डिवोट करी है यार, मैंने अपनी पूरी जिंदगी डिवोट की है। और ये नहीं है कि इसमें कोई पैसा मिलेगा या इसमें कुछ है। सो अगर जब वहाँ पे इतना अंधेरा दिखता है ना, तो उसके बाद बहुत दुख होता है। बिकॉज सी, अगर मैं एज सिटिंग एट होम घर बैठे कंप्यूटर पे फोन पे इतना कुछ निकाल सकता हूँ, तो अगर इन्वेस्टिगेशन होए और कोई और करे तो ऑब्वियसली बहुत कुछ निकल सकता है। तो पाजी, जो फिक्सिंग की बात है, हमने पहले सुनी कि कर्नाटका के बारे में सुनी, गोवा के बारे में सुनी, देन आपने फिर दिल्ली के बारे में बताया। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा, दिल्ली में जो मैच फिक्सिंग को लेकर आपने जो चीजें बताई है और जो रियलिटी देखी भी हमने, जिस तरीके से वहां पर फुटेज जो एक सामने आई थी, तो किस तरीके से अप्रोच होती है। एंड जैसे एक सबसे शॉकिंग बात ये नजर आई है कि दो ही बंदे हर जगह इन्वॉल्व दिख रहे हैं। तो हम्म। ये किस तरह का ट्रैप है, ये मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा। सी, जहां पे भी ये बंदे इन्वॉल्व दिख रहे हैं वहां पे फिक्सिंग हो रही है, दिख रहा है साफ। और ये नहीं हो सकता कि वो एक जगह पे कर रहे हैं और दूसरी जगह पे नहीं कर रहे हैं। उनका सारा काम ही है ये। अगर आप किसी नए क्लब में हर साल जाओगे और उनको बोलोगे तुम्हारे को मैं स्पॉन्सर करूंगा और तुम्हारे लिए मैं 6 प्लेयर और कोच अपना लेके आऊंगा, बाकी सारे प्लेयर की सैलरी मैं दे दूंगा, तो इससे साफ पता लगना चाहिए अगर कोच और 6 प्लेयर उसके हैं तो दैट मीन्स तुम गेम को कंट्रोल कर सकते हो, जो मर्जी करा लो तुम। एंड ये हर बार देखेंगे कि गोलकीपर भी उनका गारंटीड होता है। सो उससे बहुत साफ पता लगता है कि जहाँ पे भी जाते हैं तो अपना गोलकीपर अपना कोच लेके जाते हैं। और यही इनका तरीका है। तरीका ये है कि जहाँ जहाँ पे इनको स्पॉट फिक्सिंग करनी है वहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग करते हैं, जहाँ पे कंप्लीट मैच फिक्सिंग करनी है डेस्परेट हो जाते हैं, जब जैसे हुए थे तो मैच फिक्सिंग करते हैं। स्पॉट फिक्सिंग में तो इतना भी होता है कि हमने कितने येलो कार्ड लेने हैं, रेड कार्ड लेने हैं, पेनल्टी देनी है, तो उससे मैच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट फिक्सिंग तो फिक्सिंग है। और मैं इसमें एक चीज जैसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये फेडरेशन के साइड से मतलब छूट है ऐसी कि एक बंदा इतनी सारी टीमों में इन्वॉल्वमेंट ले सकता है अपना? सी, वेटिंग होती है हर बारी बाहर बाहर के देशों में कि जब कोई क्लब लेना चाहता है, इवन इंग्लिश प्रीमियर लीग में, चाहे सबसे बड़ा कोई किंग है न्यूकासल या मैन सिटी शेख है, उसकी भी वेटिंग ऐसी हुई थी कि कहीं इन्वॉल्व नहीं है मैच फिक्सिंग में। दैट इज द ओनली चेकअप दे डू। अगर आप किसी भी क्लब ओनर को अंदर आने दोगे ऐसे करके, और जहाँ पे आप उसकी प्रॉपर वेटिंग नहीं करोगे, जो इंडिया में नहीं होती है, तो ये चीजें होंगी होंगी वहां बाहर। एनीबडी हुज गॉट एनीथिंग टू डू विद दिस काइंड ऑफ अ थिंग उसको अलाउ ही नहीं करते हैं। और यहाँ पे इंडिया में कोई रूल्स ही नहीं है इसको रोकने के लिए। और जैसे एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपने एक मेंशन किया था ट्राउ एफसी के बारे में कि उन्होंने इसके ऊपर एक्शन भी लिया है दो प्लेयर के ऊपर। ये आज की बात है भाई, इनफैक्ट ये आज की बात हुई है कि ये ट्राउ एफसी ने एक्शन लिया है। बट ये भी खुला सीक्रेट था कि एक नई टीम, बहुत प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, जैसे क्लब ओनर्स इन्वॉल्व हैं, ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, हम्म। प्लेयर्स भी बहुत इन्वॉल्व हैं। सो इसी से पता लग गया ऑलरेडी। ये तो मुझे पता लगा है ऊपर ऊपर से ही हम्म। कि 3 क्लब्स थे आई लीग में। दैट इज 30% हम्म। ऑफ द आई लीग। उसके बाद पिछले साल ऐसे क्लब थे जो प्लेयरों से पैसे लेके उनको खिला रहे थे। मैंने ही हम्म। सुना कि प्लेयरों को पैसे देते हैं, बट प्लेयरों से पैसे लेके 20 से 40 लाख रुपए वो खिला रहे थे। हम्म। और ये मेन ओपन सीक्रेट है।
और ये भी बात जो मैंने निकाली, जो इंडियन क्लब फुटबॉल ऑफिशियल्स हैं उन सबको इस बंदे के बारे, इन बंदों के बारे में पता है, ये नई चीज नहीं है। सो इट्स एन ओपन सीक्रेट। क्यों मुझे पता है? बिकॉज एआईएफएफ इस साल के शुरू होने से पहले उन्होंने ये बात ओपनली कही थी कि हमने 2 क्लब्स पे सीबीआई इंक्वायरी करवाई है या सीबीआई को हैंड ओवर किया है, बिकॉज हमें लग रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वेस्टर आए और क्लब्स को वार्निंग मिली थी। एंड दैट्स व्हाई आई मेंशन कि ये बात पता थी, ये बात सारों को पता है, बट अगेन कोई एक्शन नहीं हुआ। एंड मैंने पिछले साल कंप्लेन की थी, तब भी एक्शन नहीं हुआ, वो भी लगाया सेकंड डिवीजन में। सो ये हर जगह चल रही है, हर लेवल पे चल रही है। फिर आप सोचो कि हम, हाँ सारे लेवल पे चल रही है बट आईएसएल में नहीं चल रही है, तो फिर वो बात, हाँ मेरे पास प्रूफ नहीं है बिकॉज आई एम नॉट इन द आईएसएल। जहां पे मैं हूं मैंने सारे प्रूफ निकाल के दे दिए। बट इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस करेगी तो सारी जगह निकल आएंगी ना। व्हाई इजंट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन बीइंग डन? इसमें क्या डर है? व्हाई इज इट नॉट? इतना मैंने प्रूफ दिया है, इतने वीडियोस आए हैं। सो इससे ये एलिगेशन नहीं रही ना। एलिगेशन तब होती है जब मैंने 2 महीने पहले एक ट्वीट किया था कि भाई ये फिक्सिंग चल रही है, तो लोग बोल रहे थे कि यार क्या बकवास कर रहा है, प्रूफ ला के दे। फिर वो वीडियो निकले। तो अब इसमें प्रूफ की बात ही नहीं है। और आज जो मैंने प्रूफ दिया उसमें भी कोई प्रूफ की बात नहीं है, सारा कुछ ओपन लिंक्ड है फ्रॉम कॉन्वर्सेशन जो ऑफर आए हैं। मुझे खुद इतना, मतलब कि देखो यार, इतना बेशरम कैसे हो सकता है? उसको पता है कि ये बंदा, तुम किसको बोल रहे हो मैच फिक्स करने के लिए? मतलब इतना डर नहीं रहा है। और वो तो मुझे उसी दिन पता लग गया था जब ये मैच हुआ था कि डर ही नहीं है। बिकॉज अगर इतना सा भी डर होता तो इतनी ब्लेटेंट मैच फिक्सिंग नहीं होती, स्पॉट फिक्सिंग होती है कि पता ना लगे। तो जो उस दिन हो रहा था वो तो दे डिडंट इवन केयर कि हमारा मैच कैमरे पे। मतलब कि इतने वो बेशरम हो गए थे कि उनको पता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं हमारा कुछ बिगाड़ेगा। तो ये ओपनली होएगा तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगा कि कम होएगा? बिकॉज एक मैच से आप, एक बंदा, हर एक प्लेयर और हर एक ओनर 50 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है, तो क्यों नहीं? और इसमें ना एक मैंने, हर चीज में क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आती है। क्या सब कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये कह रहे थे कि आई लीग में प्लेयर्स को इतना पैसा तो मिलता नहीं है कि वो, है ना, उतना पैसा कमा सके, तो मैच फिक्सिंग करने में क्या बुराई है? तो ये कितने हद तक सही बात है? मतलब क्या ऐसा करना चाहिए? क्योंकि तो बहुत खराब चीज है। भाई ये सी, ये तो फिर ऐसी बात होगी कि मैं जो, जितने हमारे भाई जिनको जिनकी तनख्वाह कम मिलती है तो उनको तो बैंक जाके लूटना ही चाहिए। क्यों लूटना चाहिए? क्योंकि उनको तनख्वाह कम मिलती है। वो अंबानी नहीं है, अदानी नहीं है, तो चलो जी बैंक लूटें। क्यों? मैं अंबानी नहीं हूं तो मैं बैंक लूटूंगा। ये तो ये बात होगी कि ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है ना। बिकॉज आपको लगता है कि जो आईएसएल के प्लेयर हैं वो कहाँ से आते हैं? आई लीग से आते हैं। और आई लीग के प्लेयर कहाँ से आते हैं? सेकंड डिवीजन से आते हैं। मैंने आज तक कोई आज का माइकल लाल नहीं देखा जो सीधा पैदा होते ही नेशनल टीम के अंदर गया हुए। ठीक है, सारे नीचे से जूनियर, फिर सीनियर, फिर स्टेट खेलते हैं, बिकॉज दैट इज द प्रोग्रेशन। तो अगर आप यहाँ से आप इसको सिखा रहे हो कि ये होता है स्टेट लेवल पे और फिर सेकंड डिवीजन में ये होता है और आई लीग में ये होता है, तो आईएसएल में जाके क्या करेगा वो, जहाँ पे उसको पैसे कमा रहा है? तो ये बात समझो क्या हुई है। आपको क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट में पैसे नहीं है? इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो फिक्सिंग कर रहे थे वो करोड़पति नहीं थे? जहां पे ये चीज आ गई, चाहे तुम करोड़पति हो चाहे तुम पैसे कमा रहे हो, गए तुम। बिकॉज अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं रुक सके, या इंटरनेशनल फुटबॉलर्स जो हमने देखे हैं बाहर जो पकड़े गए हैं वो नहीं रुक सके, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं रुकेंगे? कैसे रुकेंगे? सी, सोसाइटी होती है, कल्चर होता है। अगर हमारे होता ना कि अगर हम रैंकिंग नंबर 1 पे होते, जैसे स्वीडन है या फिनलैंड है, जहाँ पे करप्शन होती नहीं है या बहुत 99% नहीं होती है। हमारी लेवल देखो क्या है कंट्री की करप्शन की। तो आप कैसे सोच सकते हो कि हमारी हर लाइफ में हर जगह पे करप्शन है, बट हमारे यहाँ जो फुटबॉल है उसमें नहीं है, या कोई और गेम है, फुटबॉल की बात नहीं, किसी और गेम की बात करो, वहां पे नहीं है। बट बात क्या है, बाकी जगहों पे जहाँ पे करप्शन है वहां पे सीबीआई है, वहां पे पुलिस है, वहां पे ईडी है, वहां पे इनकम टैक्स है, वहां पे सारे हैं उनको मारने के लिए, तो उनके डरते हैं। नहीं तो वो खुलेआम करप्शन कर रहे होते, खुलेआम मर्डर कर रहे होते, खुलेआम सारा कुछ कर रहे होते, डर है उनको। मगर बात समझो इस बात की, यहाँ पे कोई डर नहीं है, क्रिमिनल्स को डर नहीं है। अब क्रिकेट में डर है। अब क्रिकेट में छोटा सा छोटा टूर्नामेंट अगर होता है, वो जो लाइव करा रहे होते हैं और फंस जाते हैं कि ये कोई श्रीलंका का ग्राउंड बना के
बना के खिला रहे थे सट्टे के लिए, सेम वे, और वो 2 मिनट में पकड़े जाते हैं बिकॉज क्रिकेट है, हाई प्रोफाइल है। फुटबॉल में कोई डर ही नहीं है, बिकॉज आज तक कभी भी कोई भी बंदा जेल नहीं गया है फुटबॉल की फिक्सिंग की वजह से। अब ये मुझे बोलो कि नहीं, कभी इंडिया में आज तक फिक्सिंग ही नहीं हुई है, सबको पता हुई है, कभी नहीं हुई है ना कभी तो ओके, पकड़े भी गए हैं लोग कि साफ पकड़े गए हैं, जैसे मैंने अब पकड़वाए हैं कि ये देखो फिक्सिंग हो रही है, साफ पता लगा। अगर तब भी लोग ना जेल जाएं तो फिर फिक्सिंग होएगी कि नहीं होएगी, और होएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था आज कि आई एम क्वेश्चनिंग माई लाइफ चॉइसेस, बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इफ everything is clear, normally action takes place. I don't know what else we have to do, और क्या प्रूफ चाहिए इनको। और पाजी आपको क्या लगता है कि जैसे अभी क्लब ओनर्स के ऊपर आपने बोला कि ये लोग इन्वॉल्व है, ये स्पॉन्सर्स आते हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं, क्या फुटबॉल एजेंट्स भी इस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं? ऑब्वियसली बिल्कुल एजेंट्स इन्वॉल्व है। इनफैक्ट ISL प्लेयर्स एंड आई लीग प्लेयर्स एंड सेकेंड डिवीजन प्लेयर्स की आपको सबको पता है ना कि एजेंट सेम होते हैं। ऐसा कोई एजेंट नहीं है जो कहता सिर्फ मैं ISL में डील करता हूँ, कहने के लिए बहुत कहते हैं बट सारे वहां पर पहुंचे होते हैं, ठीक है। तो अगर उसको पता है कि मेरे पास ये वाला प्लेयर है और मैं इसको भेज रहा हूँ, जैसे कई प्लेयर आजकल कई क्लब्स में सीधा सेकंड डिवीजन या संतोष ट्रॉफी से सीधा ISL में गए हैं। सी, देयर इज बीन नो वेटिंग डन, देयर इज बीन नथिंग डन, एंड किसी एजेंट ने क्लब वाले को बोला है और उसने इसको रख लिया। सो क्या पता वहां पे, अब तुम, यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, इट्स वेरी वेरी ओपन। तो बिकॉज कोई इसमें एक भी डर नहीं है ISL में, आई लीग में, सेकेंड डिवीजन में, कि कोई एंटी करप्शन ब्यूरो का पकड़ा जाएगा, या कोई हमारे पे वॉच रख रहा है, या कोई हमारे सोशल मीडिया पे वॉच रख रहा है, या कोई वार्निंग्स दे रहा है कि देखो हमारे को ये लग रहा है कि मैच गलत हुआ है। मैं इस आई लीग के अंदर एटलीस्ट 20 मैच ऐसे गिना सकता हूँ जो मुझे पता है, जो सिर्फ टेलीकास्ट हुए हैं, जो दैट्स द ओनली वंस आई कैन सी, जो जिसमें कुछ गलत लग रहा है। सो अगर वो मैच हैज बीन टैग्ड, तो ये अगर इंफॉर्मेशन AFF के पास आती है, दे शुड मेक इट पब्लिक कि ये मैच पे ये टैग उठा है। जैसे बाहर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कोई मैच पे सस्पेक्शन होती है तो वो सस्पेशन होती है तो बताते हैं कि इस मैच पे सस्पेशन हुई है फिक्सिंग की। सो इफ दिस इज नॉट डन ओपनली, we don't have a choice, we there is no choice but to just leave senior football because there is no development. I can't be, कितना पूरा जान लगाई जाओ, सारा कुछ करी जाओ, उसके बाद फिर मैच ही फिक्स है, फायदा क्या है? मैं क्या बच्चों को सिखा रहा हूँ अपने। तो पाजी मैं आपकी वापस स्टोरी पे आना चाहूंगा कि आपने कहा था जब आपके प्लेयर्स को अप्रोच किया गया था, आपको अप्रोच किया गया था, तो एक्चुअली में पाजी किस लेवल तक मतलब कि ऑफर देते हैं, किस टाइप का ऑफर देते हैं, मतलब पर्सनली मैं जानना चाहूंगा। सी, जो प्लेयर्स को ऑफर देते हैं वो तो कि पेनल्टी दे दे या ऐसा कुछ कर दे। सो डिपेंड्स ऑन, अगर सेकंड डिवीजन में हो, एनीवेयर बिटवीन 2 लाख 3 लाख का ऑफर मिलता है। और अगर तुम क्लब फिक्सिंग कर रहे हो तो वो एज मैक्स फिक्सिंग नहीं करते ओनर के साथ, वो पूरा सीजन फिक्स करते हैं। जैसे मैंने बताया, वो पूरे क्लब को टेक ओवर कर लेते हैं, तो क्लब ओनर के हाथ में कुछ रहता ही नहीं है। और क्लब ओनर इस झंझट में फंसता क्यों है? क्योंकि फुटबॉल में पैसा ही नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि टेलीकास्ट नहीं कराते। फिक्सिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आधे मैच की ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही है। सो कहाँ पे जाएं? और जैसे पाजी आपने ना एक नाम मेंशन किया था किसी फॉरेनर बंदे का, आपको लगता है कि वो पूरा सिनेरियो उससे चल रहा है, उसके थ्रू चल रहा है? देखो भाई, जो प्लेयर ने, निरूका के प्लेयर ने मुझे अनोनिमसली बताया है, उसने बोला कि मेरा एक और प्लेयर है, उसने उसको देखा है 3 बार इस आकाश दास से बात करते हुए। और भाई अगर मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि मेरे को पुलिस आके पूछे, मैं बताऊं कि भाई ये हुआ है, ये हुआ है, जाके इन्वेस्टिगेशन करो। और इमेजिन अगर इन्वेस्टिगेशन में असली में ये निकल आया जो प्लेयर बोल रहा है, क्योंकि जो प्लेयर ने अभी तक मुझे बाकी बातें बताई हैं सारी सच निकली है, और उसको नहीं पता था कि ये बंदा कौन है, तो उसने मुझे बोला कि ये कोई बंदा है। मैंने उस बंदे का सर्च किया तो मेरे तोते उड़ गए यार। इससे बड़ा इंटरनेशनल फिक्सर है ही नहीं कोई, इससे बड़ा इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में कोई फिक्सर नहीं है। तो अगर वो बंदा यहाँ पे इन्वॉल्व आ रहा है तो इसका मतलब तो हम बहुत बुरे गए हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा, वो यहाँ पे क्यों आया?
क्योंकि यहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे फंस ही नहीं सकते। आज तक हिस्ट्री में कोई बंदा फंसा ही नहीं है। तो इससे इससे बेटर कौन सी लीग्स है इंडिया में, बताओ मुझे, फिक्स करने के लिए, जहाँ पे कोई ना पुलिस कुछ करती है, ना फेडरेशन कुछ करती है, ना लीग, ना स्टेट एसोसिएशन, ना कोई क्लब ओनर कोई कुछ कहता है। मेरे को नहीं पता कि लोग मुझे कहते हैं कि लोग लगता है कि ये साला क्यों बोलता रहता है, इसको पागल कुत्ते ने काटा, यही एक बंदा क्यों बोलता रहता है। मुझे ये समझ आता है कि बाकी क्यों नहीं बोलते यार। ये मुझे बोलते मैं क्यों बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बाकी क्यों नहीं बोलते, बिकॉज सारों को ऑफर मिलते हैं ये। तो अगर तुम ये बात बाहर नहीं लेके आओगे, ठीक है तुम कहते हैं नहीं मैंने ऑफर आया बट मैंने नहीं किया, बट नॉट मेकिंग इट पब्लिक इज एज बैड एज नॉट रिसीविंग द ऑफर। दैट इज द फर्स्ट थिंग। उनको पहली चीज होती है रिकॉग्नाइज कि ऑफर मिला है। सेकेंड चीज ये सिखाया जाता है एएफसी में इंटेग्रिटी कैसे करते हैं, रिकॉग्नाइज एंड इमीडिएटली देन रिपोर्ट। सो कई लोग क्रिकेट में अभी बैन हुए हैं क्योंकि आईसीसी आगे पहुंच गया बहुत, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऑफर रिपोर्ट नहीं किया था। ये नहीं कि उसने फिक्सिंग की थी कि मेरे को ऑफर आया था 3 साल पहले, रिपोर्ट नहीं किया, बैन हो गया वो 2 साल के लिए। तो जब तक ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं बनेंगे और ऐसे बंदे जेल नहीं जाएंगे एंड केस नहीं होंगे और क्लब्स बैन नहीं होंगे और प्लेयर्स बैन नहीं होंगे लाइफ टाइम के लिए, तो ऑब्वियसली नहीं होएगा। जैसे फुटबॉल में एज फ्रॉड कैसे चेक किया, क्योंकि हमने अब TW3 करना शुरू किया, अंडर 17 में बर्थ सर्टिफिकेट चेक करने शुरू किया, आधार किया, तो फ्रॉड आए ना वहां पे। एलिगेशंस तो बहुत लोग लगा सकते हैं, मेरे पे लगाते थे कि हम टाइटल जीते हैं क्योंकि हमारा एज फ्रॉड है। भाई टेस्ट होना चाहिए, मैं तो पहले से कह रहा हूँ टेस्ट होना चाहिए। उससे पहले क्या टेस्ट था, पासपोर्ट। भाई कोई बंदा पासपोर्ट लेके आएगा तो अगर मैं नहीं बिलीव करूंगा तो मैं जेल जाऊंगा, बिकॉज इट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच इज बीन, वो पुलिस वेरीफाई करती है। तो इंडिया का एक ही तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो मैं ही समझाता था या तो तुम पासपोर्ट रखो, बट पासपोर्ट तो बन जाते हैं, अब आधार कार्ड फेक बन जाता है। तो ये यू हैव टू हैव इट रजिस्टर्ड विद एएफएफ सीआरएस सीएमएस सिस्टम, वो जाके अप्लाई हुआ है। अब देखना 10 साल में एज फ्रॉड खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने कुछ किया है, मगर इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये एज फ्रॉड छोड़ो, यूथ डेवलपमेंट छोड़ो, कोचेस डेवलपमेंट छोड़ो, सारों से बड़ी प्रॉब्लम नहीं, 1000 टाइम्स बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज ये गेम को अंदर से खोखला कर देगी, ये कैंसर है। इससे बड़ा कोई फाइट ही नहीं है हमारे लिए। बिकॉज गेम क्या है, गेम इज क्या, ब्यूटीफुल गेम मेरिट पे। अगर हमारे को पता लगना शुरू हो गया कि यार ये गेम सारी फिक्स्ड है, कौन देखेगा फुटबॉल यार, कौन जाएगा फुटबॉल के लिए, कौन खेलेगा फुटबॉल, देखेगा छोड़ो। और इसमें पाजी आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर क्या कोई डर है कि अगर हम एक्शन ले या फीफा अगर इसको देखें बैन लगे, ऐसा कुछ डर है? डर नहीं है इनको, सबको ये लगता है कि बेइज्जती होगी यार क्योंकि जब फिक्सिंग होगी तो इंटरनेशनल बेइज्जती होगी। जो मैंने वो ट्वीट की है वो भी वायरल हुई है, इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। बट इसका मतलब कि यार तुम फिर ना करो। सी अंडरस्टैंड, इफ यू, अगर तुम ईवल को देख रहे हो एंड यू कीप क्वाइट, देन यू आर पार्ट ऑफ दैट ईवल। लोगों को लगता है कि हाँ शॉर्ट टर्म बेइज्जती है, या तुम फिर लाइफ टाइम बेइज्जती करो, फिर 10 साल के बाद ही फिक्सिंग होगी और इससे बड़े लेवल पे होगी, 20 साल के बाद उससे बड़े लेवल पे होगी। दिस हैज टू एंड सम टाइम। क्रिकेट में एक टाइम ऐसा आ गया था जो आजकल मुझे भी याद है और धनराज तुझे भी याद होगा, सबसे फेमस दाऊद इब्राहिम की कौन सी फोटो है कि जब वो वहां पे दुबई में वो बैठा होता था और अपना फोन उठा रहा होता था, पता होता था क्या बात कर रहा है कि कौन सा फिक्स होना है। इमेजिन दैट, हम सबको पता था। तो पीपल स्टॉप वाचिंग इट एट दैट टाइम। अगर ये ना हुआ होता, इट वाज सो रैम्पेंट, इट वुड हैव किल्ड क्रिकेट। और हाल ही में जो हमारे जो एएफए प्रेसिडेंट है वो दिल्ली में कमिश्नर से आई थिंक मिले थे, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आने वाला है? जी भाई, मैंने एएफएफ को लेटर लिखी है जिसमें मैंने ये सारी एलिगेशंस जो पहले यहाँ पे लगाई हैं, उससे पहले मैंने एएफएफ को बोला है कि देखो ये सारा कुछ मुझे पता लगा है, मैंने सुना है कि आप लोग एसीबी के पास, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गए हो, तो प्लीज forward my name as a willing witness and a cooperative witness who can come and give you all the details which I have, because this is what I have come to know. Immediately that letter has been apparently forwarded to the ACB Delhi police. So मैं really hope करता हूँ कि वो मुझे बुलाएं and I can give them all this information in fact.
एंड दे डू अ केस, बिकॉज जो कंप्लेन फाइल हुई है अभी ये नहीं पता लगा कि एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई है कि नहीं। और अगर देख भाई, एक होता है एलिगेशन, एक होता है वीडियो एविडेंस प्रूफ, फिर उसके बाद जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, लिंकिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर, देन जो आज ट्राउ ने खुद अपने आप निकाला है, तो इससे चीजें सारी प्रूव हो चुकी हैं, इसमें एलिगेशंस नहीं है अभी। उसके बाद अगर एफआईआर ना रजिस्टर हुए तो हम कहाँ जाए, क्या करूँ? दैट इज व्हाई अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, इट्स फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी सैड डे, बिकॉज जितनी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उतना ही मुझे दुख दुख और दर्द फील हो रहा था। पाजी दर्द हमको भी सेम ऐसे हुआ जितना आपको हुआ। और ना मैं एक चीज है ना, आपका एक स्टेटमेंट है जो आपने रिपब्लिक वर्ल्ड को दिया, आई थिंक, तो वो काफी नेगेटिव वे में गया है कि आईएसएल इज फिक्स्ड ऐसा डायरेक्टली। तो आपने किस वे में बोला, मैं वो जानना चाहूंगा। Very good, Dhanraj. Thank you for asking me that. See, when I say that ISL is fixed, I mean that the same referees are in the State League, are in the I League, are in the ISL. If I have been able to prove that the same referees जो अभी इस टाइम पे currently ISL में खिला रहे हैं, उन्होंने वहां पे जाके मैच फिक्सिंग की है, then how can you expect them not to be doing it there? आप सारे ISL क्लब से हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के पूछ लो, कोई भी ऐसा क्लब नहीं होगा जिन्होंने बोला होगा कि दिस डज नॉट लुक राइट। जो इस बार हुआ है आईएसएल में, इतने ज्यादा डिसीजंस हुए हैं, इनफैक्ट पिछले साल से कम नहीं ज्यादा हुए हैं। और फिर जब हम देखते हैं कि जब सेम रेफरी, जो अगर 50,000 बंदा देख रहे हैं ना स्टेडियम में, 1 लाख आंखें और 2 आंखें, 1 लाख आंखें इज बेटर देन 2 आंखें, एंड दे कैन सी मोर। So maybe 50,000 people have not seen that, but 50,000 people have definitely seen that. So if they can see it, he can't see it, is a very big question. And then he's given another match, another match, another match. प्रॉब्लम मुझे उससे है कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर फुटबॉलर, मैं गोलकीपर हूँ, अगर मैं गोल खाऊंगा आईएसएल में, तो मेरे को अगले साल आई लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मैं आई लीग में गोल खाऊंगा, अगले साल सेकेंड डिवीजन का मिलेगा, वहां पे भी गंदे गोल खाऊंगा, घर बैठूंगा। जो रेफरी होते हैं, चाहे वो जैसी मर्जी परफॉर्मेंस करें, they keep on getting matches again and again, again and again. There is no accountability. और जो अच्छे रेफरी हैं, हमारे अच्छे रेफरी हैं स्टेट लीग्स में, अच्छे यंग रेफरीज आर देयर, उनको कभी ऊपर ही नहीं आने देते, बिकॉज इन्होंने अपनी कोटरी बनाई हुई है। और जहां पे कोटरी बन जाए एंड मेरिट इज डज नॉट मैटर, वहां पे फिक्सिंग भी होती है, वहां पे सारी चीजें होती हैं। सो आईएसएल में मैचेस नहीं फिक्स होते भाई। वहां पे अगर ये बंदा इंडिया में है, विल्सन राज पेरुमाल इज इन इंडिया, तो आईएसएल गारंटीड फिक्स्ड है, स्पॉट फिक्सिंग होती है भाई, बिकॉज वो बंदा फीफा और बाकी यूरोपियन लीग्स फिक्स कर चुका है। तो अंडरस्टैंड, यहाँ पे स्क्रूटिनी नहीं है, उसके लिए सबसे आसान काम है यहाँ पे करना। एंड मैंने जो लिंक दिखाया है वो मेरे पास आई लीग तक है। और जब मैंने 2 महीने पहले ट्वीट किया था बीपीएल के बारे में, तो लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्रूफ क्या है तेरे पास? प्रूफ नहीं था उस टाइम, मेरे पास हंच था भाई, बिकॉज आई हैव आईज एंड आई कैन सी, सो यू हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट, बट नोबडी डिड। फिर प्रूफ मिल गया, फिर मैंने कहा था आई लीग फिक्स है, बात नहीं मानी, अब मैंने प्रूफ दे दिया। अब इसके बाद अगर मैं आईएसएल में होता तो मैं दे सकता था प्रूफ, बट मेरा काम नहीं है ना, किसका काम है? पुलिस का। बट कोई कंप्लेन करेगा तब ना। पीपल, ये जो लिंक्स हैं, ये लिंक्स अपने आप ऊपर तक जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि हमारा, जैसे हमारे इंडिया में है, जैसे कल्चर है, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि हमारे लॉयर्स करप्ट नहीं है, या हमारे डॉक्टर्स करप्ट नहीं है, या हमारे पुलिस वाले करप्ट नहीं है। हमारे सारे करप्शन जो है सारी पूरी सोसाइटी में। तो ये फुटबॉल की सोसाइटी है, वो दूध के धुले नहीं हो सकते हैं, बिकॉज अगेन यू टू अंडरस्टैंड, प्रोसीजर इज सेम पैराफिनेलिया, सेम ऑर्गेनाइजर्स, सेम एवरीथिंग। You have to understand what referees are earning right now. Nothing. तो पाजी है ना, जब ये सब चीजें कनेक्ट हो रही है, तो मुझे पर्सनली जो डर ये लगता है कि क्या ये चीजें इंटरनेशनल टीम तक अफेक्ट कर सकती है, इंडिया टीम तक, उनके परफॉर्मेंस में, वहां पे भी ये चीज हो सकती है। भाई सी अगेन इज कनेक्टेड ना। जो बंदा आई लीग में अच्छा खेलेगा, अगले साल उसको कहाँ मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट? आईएसएल में। फिर आईएसएल में अच्छा खेलेगा, वो कहाँ जाएगा?
इंडिया खेलेगा। अगर वही लड़का सेकंड डिवीजन में सपोज बाई चांस फिक्सिंग में इन्वॉल्व था और फिर आई लीग में भी था, तो आईएसएल में भी था और फिर इंटरनेशनल में भी था। क्यों? क्योंकि जो फिक्सर है उसके साथ उसकी जो बनी हुई है, मतलब द फिक्सर हैज समथिंग ऑन हिम। अब एक बार तुम फिक्सर के साथ फंस गए, एक बार तुमने मैच फिक्सिंग कर दी, तुम लाइफ के उसके गुलाम हो। बिकॉज अगर जब तुम ये नहीं कर सकते कि मैं अब बड़ा प्लेयर बन गया हूं तो नहीं करूंगा, वो बोलेगा साले बड़ा प्लेयर बना, तेरे को छोटा बना दूंगा, सारा तेरा रिवील कर दूंगा, अब तू कर। यू टू अंडरस्टैंड भाई, ये फिक्सिंग नई चीज नहीं है। जो बंदा फिक्सिंग करता है वो इंडियन फुटबॉल में 10 साल से फिक्सिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज आज तक किसी को किसी ने पकड़ा ही नहीं। अगेन एंड अगेन मैं सेम बात पे बोल रहा हूँ। So तो it is not that it's ISL. It's, I've got again nothing against ISL. It's again it's a system. Our system is corrupt. तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर हम फीफा या एएफसी की हेल्प लें, वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं इस चीज के लिए? Okay, bhai. So I don't want to say this, but it's the truth. Okay, the most corrupt body in the world, sporting federation, is FIFA. नहीं मानते? आप जाके दो डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, नेटफ्लिक्स पे भी बनी है, एप्पल पे भी है, आप जाके देख लो कि कैसे वर्ल्ड कप इन्होंने बेचे, बाकी चीजें कैसे की, और आज कई लोग जेल पे कैसे हैं। कई लोगों को एएफसी का जो प्रेसिडेंट था लास्ट, उसको फुटबॉल से लाइफ बैन बनाया अगेन फॉर फिक्सिंग इलेक्शंस। सो जो एफकॉन का हेड है अफ्रीका का, उसको लाइफ बैन लगा है अगेन फॉर द सेम थिंग। तो आप अंडरस्टैंड करो, ये गेम, स्पेशली द पीपल रनिंग दिस गेम ऑल ओवर, इज नॉट द राइट वे टू गो। क्यों? क्योंकि एएफसी फीफा क्या करेगा? क्या कर सकता है मैक्सिमम? वो प्लेयर पे या क्लब पे बैन लगा सकता है, बस। उससे ज्यादा क्या कर सकता है? दैट्स इट ना। लाइफ बैन लगा सकता है फुटबॉल का, ठीक है। तो फिक्सर वहां रुकेगा, फिक्सर कहीं और चले जाएगा। करना किसको है? हमारी पुलिस को। देर इज ओनली वन वे भाई, देर इज नो अदर वे। नो एएफएफ, नो एएफसी, नो फीफा। पुलिस हैज टू बी इन्वॉल्व। एफआईआर, केस, इन्वेस्टिगेशन, समवन हैज टू गो टू जेल। एक बार वो हो गया, सब कुछ रुक जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे ओपनली चोरियां नहीं होती है और बैंक के डाके नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? बिकॉज बैंक के डाके मारोगे तो पुलिस तुम्हारे को या तो अंदर करेगी या गोली मारेगी। सेम वे अगर तुम फिक्सिंग करोगे, तुम जेल जाओगे। अगर ये बन जाए तो फिर नहीं होगी। अभी क्या फिक्सिंग करोगे, फूलोगे पाओगे, नोबडी गिव्स अ डैम, कर ही जाओ। कब से? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, आज तक कभी एक्शन नहीं हुआ। फिर ये बोल दो कि आज तक फिक्सिंग नहीं हुई, और सबको पता है इंडियन फुटबॉल में हाँ कहीं ना कभी तो हुई है। सो व्हाई इज नो एक्शन बीन टेकन ऑन इट? सो वी हैव टू होल्ड एवरीबॉडी अकाउंटेबल नाउ। देयर हैज टू बी टाइम होना चाहिए भाई, बिकॉज अब जो 2024 में आके अगर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ना हुई तो फायदा क्या हुआ? और अगर सत्यमेव जयते मैन, सत्यमेव जयते बोलते रहते हैं। और अगर मैं ये बोलना चाहूँ आपसे कि अगर एएफएफ इसके लिए कुछ कठोर ऐसे कुछ चीजें लेकर आए, तो ऐसी क्या चीजें लेकर आना चाहिए जिससे एटलीस्ट थोड़ा डर बैठे इनके जगह, थोड़ा एटलीस्ट? सी इट्स गॉट नथिंग टू विद अभी क्या हुआ है। उनको पहले रूल्स बनाने चाहिए कि सपोज अगर हमने मैच फिक्सिंग में, स्पॉट फिक्सिंग में किसी को पकड़ लिया, तो एक तो हम पुलिस के हवाले करेंगे, और जो भी रिस्पॉन्सिबल होएगा उसको लाइफ बैन लगेगा। सिंपल, गेम से लाइफ बैन लगेगा और नेम पब्लिक होएगा। जैसे हमने वी मेड श्योर कि जो कोच, अगर किसी कोच को सेक्सुअली मोलेस्टेशन का अलेज लगा है और वो गर्ल्स टीम का कोच है, वो दोबारा किसी गर्ल्स टीम का कोच नहीं लगना चाहिए। तो वी मेड श्योर ऑफ इट बिकॉज वी मेड श्योर दैट द नेम इज पब्लिक। द सेम वे इट हैज टू बी डन। Simple as that. There has to be action and consequences. Simple. और पाजी मैं एक और चीज ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने बहुत, आपका जो ट्वीट है उसमें एंड में काफी ऐसी चीजें भी बोली है कि अब गिव अप यू अप टाइप की चीजें, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इसके अगेंस्ट पर्सनली किस लेवल पे अभी अगेंस्ट मतलब काम कर रहे हैं? See,
गिव अप का मतलब है यार कि अगर इस पे एक्शन ना हुआ और कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो टनल जो होता है, टनल के एंड में लाइट दिख रही है, वो लाइट नहीं दिख रही है, डार्कनेस है बिल्कुल। तो फिर जो हम बोलते रहते हैं कि हम वर्ल्ड कप पहुंचेंगे, किस पे काम करें, चलो यूथ पे काम करें, चलो सबका दिमाग मैंने करा कि चलो ठीक है यार छोड़ो सब कुछ, यूथ पे काम करो तब पहुंचेंगे, यूथ पे। तो चाहे यूथ पे काम कर लो, कोचिंग में काम कर लो, जिस मर्जी पे काम कर लो, आईएसएल को बेस्ट लीग बना दो, जब तक इसको नहीं खत्म करोगे। और लोग कहते चलो ठीक है यार आईएसएल में नहीं है, चलो मैं कहता हूँ चलो तुम कह रहे हो ना आईएसएल में नहीं है, आईएसएल में नहीं है, बट आईएसएल के अगले 5 साल में सारे प्लेयर कहाँ से आएंगे? आई लीग से। आई लीग में तो है, तुम्हारे को फिक्सर प्लेयर चाहिए क्या? खत्म तो करना है ना भाई, है तो हमारा पार्टी। आई लीग भी, सेकंड डिवीजन भी, IWL भी, संतोष ट्रॉफी भी, सारा पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम है। पूरा सिस्टम हैज टू बी हेल्दी। ये सर है अगर आईएसएल, यहाँ पे अगर बीमारी है तो इसको भी प्रॉब्लम होगा ना। तो इसके अगेंस्ट क्या, मतलब इसके अगेंस्ट अब क्या किया जाए फिर अब, क्योंकि ये चीज तो पहले भी कंप्लेंट हुई है, कुछ हुआ नहीं। कंप्लेन हुई है बट पहली बारी हमने देखा एटलीस्ट के प्रेसिडेंट गया है, अगले दिन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। उस टाइम तक आई वाज नॉट कन्विंस्ड बिकॉज सी इमरजेंसी मीटिंग बुलाने से क्या फायदा, बट उस पे जो बोला कि हम कंप्लेन करेंगे सीबी पे। सी अब बॉल जो होती है किसके कोर्ट में है? पुलिस के कोर्ट में है। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो आई डोंट नो क्या करूं, बिकॉज मैंने पुलिस को भी कंप्लेन कर दी है, एएफएफ को भी कंप्लेन कर दी है, एएफसी को भी करी हुई है, फीफा को भी की हुई है। समझ नहीं आता, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि गिव अप करने का बहुत दिल करता है, क्योंकि जो ड्रीम हमारा है, मेरा नहीं है ना वो, हमारा है। हमारा मतलब 1.4 बिलियन पीपल का ड्रीम है यार, और वो ड्रीम नहीं पहुंचेंगे हम जब तक ये नहीं खत्म। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, इसको खत्म करना इज लाइक सबसे बड़ी बीमारी से लड़ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़ाई बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि गोवा, कर्नाटका, CFL, आई लीग, देन कितना बड़ा है, तो बहुत बड़ा ट्रैक। भाई बिकॉज सारी जगह फैल गया है, हमने कुछ किया ही नहीं ना, बिकॉज हमने कुछ नहीं किया, सारी जगह फैल गया है। तो अगर हम अभी भी ना करेंगे तो ये बढ़ेगा। कैंसर बढ़ता है कि कम होता है? इलाज ना करो तो बढ़ता है वो, सारी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। अभी तो हमारी कई जगह, हमारी बॉडी इंडिया कई जगह ऐसी जहां पे फुटबॉल पैदा हो रही है, यूपी पैदा हो रही है, बिहार, उत्तराखंड पैदा हो रही है अभी। तो आपको क्या लगता है जब वहां पे लीग होगी तो वो ये नहीं पहुंचेंगे? ये हर जगह पहुंच जाएंगे, हर जगह पहुंच गए हैं, और अगर अभी नहीं पहुंचे हैं ऐसे तो पहुंच जाएंगे। सिंपल बात है ना, लॉजिकल स्टेप है। सो इसको खत्म करना इज द ओनली प्रायोरिटी आई सी। माई फाइट इज नाउ बेस्ड ऑन दिस, बिकॉज सीनियर फुटबॉल में खेलने का तब फायदा अगर मेरिट, बात ही बात होती है कि पैसा नहीं मैटर करता, मेरिट मैटर करता है। अब यहाँ पे जब मेरिट मैटर ही नहीं करता तो खेलने का फायदा क्या? ये मेरा पॉइंट है। सो दैट इज वाई, ये नहीं कि मैंने खेलना नहीं है, पॉइंट इज इसको क्लीन अप करना। सो एवरीबडी वांट्स टू प्ले, this is not only me, everybody feels like this, all the people who are not, who are giving it their lives, हमने सबने लाइफ डिवोट की अपनी यार। जब ये पता लगता है कि हमारी लीग्स में हो रहा है तो इसीलिए ना पीपल समटाइम्स डोंट वांट टू बिलीव इट, दे डोंट, ये ना अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। जैसे होता है ना सोसाइटी में बताता है कुछ बुरा चल रहा है, बट अपनी सोसाइटी है तो लोग कहें चलो चुप कर जाओ, कितनी देर चुप रहेंगे हम? और यही मैं प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम है कि सिर्फ मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये सारी जगह हो रहा है। गोवा में तो मैं नहीं था, वहां पे हुआ, बंगाल में 80s 90s 2000s में ओपनली होता है, देन कर्नाटका में हो गया, दिल्ली में हो गया, और ये बिकॉज हमें पता लगा, ठीक है। तो आपको ये क्या लगता है कि जहां पे हमें पता लगा सिर्फ वहीं पे हुआ है? ऐसी बहुत जगह है जहां पे हो गया और पता भी नहीं लगा हमें। आई होप पाजी कि लोगों को इससे थोड़ा कुछ पता चलेगा। एंड क्या मतलब मेरे दिमाग में ये चीज आई अभी कि क्या हम यूथ लेवल पे कुछ अवेयरनेस टाइप की चीजें कर सकते हैं प्लेयर्स की, ताकि वो बड़े होकर ये चीज ना करें। यस भाई, बहुत जरूरी है ये, यूथ लेवल से लड़कों को सिखाना कि ये गेम के अगेंस्ट पाप है,
और ऊपर वाला देख रहा है, और ये ऐसा पाप है कभी नहीं धुलेगा। अगर तुम गेम के साथ गद्दारी करोगे तो कभी तुम्हारे को माफ गेम भी नहीं करेगा, भगवान भी नहीं करेगा, फैंस भी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। और तुम अपने आप को कभी शीशे में नहीं देख सकोगे यार, फिर तुम फुटबॉल प्लेयर नहीं रहोगे, तुम फिक्सर बनोगे। ये चीजें अगर इनको शुरू से बतानी शुरू करते हैं बच्चों को, और इनकी फुटबॉल एजुकेशन के साथ मॉरल एजुकेशन भी हो, तो वहीं पे निप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, खत्म हो सकता है। एंड बिल्कुल ठीक बात की आपने भाई, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। इट्स नॉट टू बी टॉट एट द लेवल व्हेन दे हैव ऑलरेडी रीच प्रोफेशनल। इनको पहले से ही अकल देनी, जैसे नॉर्मल ट्रेनिंग पहले से मिलती है, ये ट्रेनिंग, माइंडसेट ट्रेनिंग, mentality, and being mentally strong and being able to avoid all these pressures also, and all the lures जो ऑफर होते हैं इनको। तो चलिए, थैंक यू भाई जी, आपने इतना मतलब ओपनली चीजें बताई है, एंड आई होप कि फैंस जो है चीजों को समझेंगे ना, एटलीस्ट उनके साइड से भी वो कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर डाले, ताकि हमारी फेडरेशन, हमारी पुलिस थोड़ा काम करे। पुलिस, आई हाँ, होप। वी हैव टू पुट मार्क टैग ना, दिल्ली पुलिस को करना है, बिकॉज वहां पे केस गया है, और वहां पे हम अगर टैग करके प्रेशर डालें तो व्हाई नॉट, व्हाई कांट। अगर एक सी भाई, हमारा काम है, मेरा काम है इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन होएगा ना, सारा कुछ साफ निकलेगा, सिंपल। ओके, थैंक यू सो मच थैंक पाजी, आपने इतनी थैंक चीजें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।